वो एक चीज जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ के रखती है। फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बच्ची हैं या आप एक बच्चा हैं, आप एक लड़की हैं या आप एक लड़का हैं, आप आदमी हैं या आप औरत हैं, आप जवान हैं या आप बूढ़े हैं, आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं या आप ईसाई हैं, आप आस्तिक हैं या आप नास्तिक हैं। ऐसी क्या चीज है जो हम सब में सिमिलर है? वो चीज सिमिलर है, उसकी क्वालिटी जो है वो चेंज है, जिस वजह से ये कैटेगरीज हमें मिल रही हैं। वो चीज क्या है? देखिए, जब आपकी बर्थ होती है, जब आप इस दुनिया में आते हैं, जब आप पैदा होते हैं, तो आपके अंदर क्या चीज मौजूद होती है जो आपको जिंदा कहलाती है? रूह, आपकी रूह। अगर जिस्म में जान है तो वो जिंदा है। जिस्म बिना रूह के जनाजा है। जिस्म बिना जान के सिर्फ जनाजा है। तो वो जान जो है, वो रूह जो है, वो सिमिलर है। जब कोई लड़का पैदा होगा, कोई लड़की पैदा होगी, कोई किसी पैदा जब हो रहा है तब तो उसका कोई धर्म नहीं है ना, वो तो इनोसेंटली पैदा हो रहा है। बाकी प्रोसेस जो है वो बाद में सीख रहा है। उस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन है ना। वो रिलीजन क्या है कि एक रूह ने एक जिस्म से कनेक्ट किया है, एक जिस्म के अंदर एक जान आई है। बस सिर्फ इतना सा फर्क है ना कि जिस्म का और रूह का कनेक्शन हुआ है। तो ये चीज जो हुई है, ये सिमिलैरिटी है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जितनी भी कैटेगरीज हमने बताई हैं आपको, इसमें किसी की भी डेथ होती है, चाहे एक 9 महीने की बच्चे की हो या 90 साल के बूढ़े की हो, एक आदमी की हो या एक औरत की हो, किसी धर्म से भी बिलोंग आप करते हो, उससे हो, मगर जब आपकी डेथ होती है, जब आप मरते हैं, तो क्या होता है? कौन सी वो दो चीज सेपरेट होती हैं जिसके मिल जाने से एक जान बनी थी? वो दो चीज हैं, आपकी बॉडी से, आपके जिस्म से जान निकल गई तो आप एक जनाजा बन गए। जिस्म में जान है तो आप जिंदा हैं, और जिस्म में जान नहीं तो आप जनाजा हैं। और ये सबके साथ हो रहा है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, फर्क नहीं पड़ता। तस्वीर देखी है? तस्वीर देखी क्या? फेरते भी हैं, पढ़ते भी हैं। इसको माला भी कहते हैं हिंदुइज्म में, माला फेरना, और रोजरी कहते हैं, है ना। कभी ध्यान देखा है कि इसके अंदर एक धागा पड़ा हुआ होता है? इस धागे ने सारे मोती के दानों को अपने में जोड़ा हुआ होता है। अगर ये धागा टूट जाए ना, सारे दाने बिखर जाते हैं, चाहे वो रंगीन दाने क्यों ना हो, अलग अलग रंग के दाने क्यों ना हो। मगर जब वो धागा टूट जाता है तो सारे दाने बिखर के जमीन पे गिर जाते हैं। ये धागा जो है ना, ये हमारी रूह का धागा है। रूहानी तौर पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम लोग दुनिया में जो लोग मौजूद हैं, वो कई बार जेंडर्स को लेकर के झगड़ रहे होते हैं, कई बार धर्मों को लेकर के झगड़ रहे होते हैं, कई बार अपने मुल्क को लेकर के झगड़ रहे होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मगर एक कौन सी चीज़ है
जिसने हमें कनेक्ट कर रखा है कि उस प्रोसेस से तो पैदा होते ही उस प्रोसेस में आपको आना है, और जब लास्ट में आप पहुंच जाओगे तब भी आपको उस प्रोसेस से गुजरना है। वो प्रोसेस कौन सा है? वो प्रोसेस है रूह का जिस्म से अटैच होना और डिटैच होना। ये दो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट होती है ना। जैसे तस्वीर है जो धागे में पिरोए हुए है, सारे धागे में सारे दानों को पिरोए हुए हैं और बांधे हुए हैं, और वो धागा टूट जाए तो सब नीचे आ गए हैं। बस वही काम रूह का भी है। रूहानी तौर पे वी ऑल आर कनेक्टेड, चाहे हम किसी रंग के दाने हों। और जब वो धागा टूट जाता है रूह का, तो हम सब अलग अलग हो जाते हैं, छितिर बितिर हो जाते हैं। और फाइनल जर्नी क्या होती है हमारी? रूह से स्टार्ट, रूह पे खत्म। अब ये अक्ल का हमें यूज करना है कि हमें जिस्म के तौर पे बंटना है या रूह के तौर पे एक होना है। क्योंकि जब पड़ती है ना किसी पर, तो सिर्फ और सिर्फ कहते नहीं, बेस्ट से बेस्ट चाहिए। उस टाइम हमारे कोई टेंट्रम्स नहीं चलते हैं, कोई मुल्क के झगड़े नहीं होते हैं, कोई रिलीजन नहीं होते हैं। अभी कोरोना आया था, वैक्सीन सबको चाहिए थी, चाहे किसी भी देश ने बनाई हो, किसी भी सोच वाले इंसान ने बनाई हो, या किसी भी रिलीजन वाले इंसान ने बनाई हो, फर्क नहीं पड़ रहा था। जान बचाने के लिए वो वैक्सीन चाहिए थी। तो ये कनेक्टिविटी कौन सी थी? ये भी रूहानी कनेक्टिविटी थी, क्योंकि रूह को जिस्म से निकलने से बचाना था उस टाइम। और वो दूसरी रूह का जो थी, वो कोशिश कर रही थी कि वो इस रूह को इस बॉडी में बचा सके। कितना गहरा कनेक्शन है ना रूह का और बॉडी का। और अगर दुनिया के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाए ना, तो इतना खूबसूरत रिश्ता तैयार होगा सबका। ना झगड़ा होगा, ना फसाद होगा, केवल चैन और अमन होगा। मगर अफसोस की बात है, देश मुल्क तो छोड़ दो, घर घर में फूट फैली है आजकल। घर की तस्वीर भी, घर की माला भी एक नहीं है आजकल। और घर की भी छोड़ दो, इंसान के खुद की मन की माला भी एक नहीं है। मन इतने रंग बिरंगे थॉट्स क्रिएट कर रहा है कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। तो हमें क्या करना है इसके लिए? कुछ नहीं करना है। ये मत सोचो कि हम दुनिया को कैसे बदलेंगे। नहीं बदलना है आपको दुनिया को। दिस इज नॉट योर वर्क। योर वर्क इज आपको खुद को बदलना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी रूह को और अपने जिस्म में बैलेंस क्रिएट करना है। ये बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि ये बैलेंस कैसे क्रिएट होता है। आपको दुनिया नहीं बनानी है, आपको खुद को बनाना है। और सब इंडिविजुअली अगर ये जिम्मेदारी ले लेंगे ना खुद को बनाने की, दुनिया तो अपने आप बन जाएगी। टेंशन मत लो उसकी।